बिहार में सन 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें अनेकों पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। कुछ गठबंधन हैं। प्रमुख गठबंधन एनडीए गठबंधन है और दूसरा इंडिया गठबंधन है। इसके अलावा कुछ पार्टियां स्वतंत्र रूप से भी चुनाव मैदान में उतरी हैं। इनमें सत्ता के शीर्ष पर कौन पहुंचेगा, यह सबसे विचारणीय विषय है। इसे यदि समय विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यदि नीतीश कुमार जी का नाम एनडीए ने घोषित कर दिया होता तो बिहार चुनाव में नीतीश कुमार जी का चुनाव जीतना संभव नहीं था, क्योंकि उनके प्रति समाज का मोह तेजी से भंग हुआ है और वैसे भी लगातार सत्ता बनी रहने से सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए सत्ता विरोधी रुख समाज का होना स्वाभाविक होता है। ऐसी परिस्थिति में एनडीए ने बहुत चालाकी से काम लिया है कि उसने नीतीश कुमार जी को सीएम प्रत्याशी नहीं बनाया है। चुनाव के बाद हो सकता है परिस्थितियां ऐसी बने कि नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन समाज में वर्तमान समय उनके प्रति जो विरुद्ध रुख रखने वाले लोग हैं, उन्हें भी शांत करने के लिए और अपने साथ समेटने के लिए एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को अपना नेता नहीं घोषित किया है और किसी और को भी नहीं किया है। इसलिए संभव है कि एनडीए गठबंधन सत्ता के समीप पहुँचे और उसे सरकार बनाने का मौका मिले। समय विज्ञान की दृष्टि से इसको इसलिए भी विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है क्योंकि इसके बाद दूसरा जो इंडिया गठबंधन है, उसने अपना नेता जिन तेजस्वी यादव को चुना है। तेजस्वी यादव के भाग्य में राजयोग नहीं लिखा है। वो मंत्री बन सकते हैं, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, प्रदेश में मंत्री बन सकते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और बन भी जाएं तो चला नहीं सकते। वैसे बनने की संभावनाएं ही नहीं होती हैं। ऐसी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर भारी भूल की है। संभव था अगर तेजस्वी यादव को अपना नेता ना बनाते तो नीतीश कुमार जी के विरोध में जो समाज का रुख था वो इंडिया गठबंधन की ओर जाता और इंडिया गठबंधन को उसका लाभ मिलता। लेकिन तेजस्वी यादव जी के नाम को घोषित करने के बाद ये अवसर इंडिया गठबंधन ने खो दिया है और अगले चुनाव के परिणामों के बाद उसे विपक्ष में ही बैठने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रशांत किशोर जी ने उन्होंने भी बहुत जोर लगा रखा है। उन्हें भी लगता है कि वो शायद सत्ता के शीर्ष पर पहुँचे, लेकिन प्रशांत किशोर जी को अभी क्या कभी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का अवसर नहीं मिलेगा। अभी तक उन्हें जो लगता रहा है कि वो कुछ लोगों को चुनाव जिता सकते हैं, जिता देते हैं, या उन्होंने कुछ लोगों को चुनाव जिताकर और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया है, उन्हें जो ऐसा भ्रम है कि वो बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में उनका यह गर्व टूट जाएगा और वो अपनी पार्टी को सत्ता के आसपास पहुंचाने में भी सफल नहीं होंगे। अगर वो तीसरे नंबर पर भी पहुंच जाते हैं तो उन्हें यह उपलब्धि समझनी चाहिए, लेकिन यह उपलब्धि उन्हें हासिल नहीं होगी। और ओवैसी आदि जो अन्य पार्टियों के नेता भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें कोई खास लाभ होने नहीं जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न लड़कर एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी का इस समय निरंतर राजयोग चल रहा है, जिससे वो बार बार केंद्र में सरकार बनाते जा रहे हैं। अगर बिहार में एनडीए अपना कोई सीएम कैंडिडेट घोषित कर देता तो नेतृत्व उसका माना जाता, लेकिन अपना कोई सीएम प्रत्याशी न घोषित करके एनडीए ने इस चुनाव को नीतीश कुमार जी की जगह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने का निश्चय किया है।
ऐसी परिस्थिति में एनडीए गठबंधन ही सन 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेगा। एनडीए गठबंधन जिसे चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। यह अवसर भी एनडीए गठबंधन को ही राजयोग प्रदान कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये माना जाना चाहिए संभव है नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, या जिस किसी भी प्रत्याशी को सुयोग्य समझा जाए एनडीए के नेता उसे चयन करेंगे और उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके अलावा किसी अन्य पार्टी को यह सौभाग्य मिलते नहीं दिख रहा है। धन्यवाद।